नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो जूनियर शिक्षक भर्ती यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? कबीरदास, जायसी, मीरा या फिर रसखान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीरदास। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में का नाम लिया जाता है? कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास या कृष्णदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरदास। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा या अवधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी। अगला प्रश्न है, भूषण किस रस के कवि थे? रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या फिर श्रृंगार रस। तो इसका सही आंसर है वीर रस। भूषण जो थे वीर रस के कवि थे। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान को, सराहपा को, स्वयंभू को या पुष्पदंत को। तो इसका सही आंसर है स्वयंभू को। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 4, 5, 7, 8। तो इसका सही आंसर है 7। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन या फिर हरिशंकर परसाई। तो इसका सही आंसर है हरिशंकर परसाई व्यंग्य लेखक हैं। अगला प्रश्न है, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या या फिर शिक्षा समस्या या फिर तलाक से जुड़ी बाल समस्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तलाक से जुड़ी बाल समस्या। अगला प्रश्न है, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन हैं? राजेंद्र अवस्थी, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव, दुर्गा प्रसाद शुक्ल। तो इसका सही आंसर है राजेंद्र अवस्थी। अगला प्रश्न है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रौद्र रस, करुण रस या फिर वीर रस या श्रृंगार रस। तो इसका सही आंसर है वीर रस। दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी या फिर भाग्यवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? पुनर्नवा, परख, सेवा सदन, एकदा नैमिषारण्य। तो इसका सही आंसर है जैनेन्द्र का जो उपन्यास है वो है परख। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को या फिर बालकृष्ण भट्ट को। तो इसका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? सदा सुखलाल ने, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने या राजा शिव प्रसाद सिंह ने या राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? रीतिकाल को, भक्ति काल को या आदिकाल को या आधुनिक काल को। तो इसका सही आंसर है भक्ति काल को। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, माधवाचार्य, रामदास
या वल्लभाचार्य? तो इसका सही आंसर है वल्लभाचार्य जो थे सूरदास के गुरु थे। अगला प्रश्न है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या चंपू काव्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कामायनी एक महाकाव्य है और इनके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? बिहारी ने, रसखान ने या घनानंद ने या सूरदास ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहारी ने। अगला प्रश्न है महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। महाभोज उपन्यास जो है वो किस समस्या पर आधारित है? भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, राजनीतिक समस्या या मनोवैज्ञानिक समस्या? तो इसका सही आंसर है महाभोज की रचना राजनीतिक समस्या पर की गई। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।